Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 19, dated 2nd December 2020. The topic of today's worksheet is trees. बच्चों, हमने ये पोएम पहले पढ़ ली थी और इसकी समरी कर ली और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए. नाउ व्हाट वी विल डू, ये वर्कशीट जो है उसका पहले वाली वर्कशीट का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है. I will read the poem because A section में लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर A में, read the poem and filling the blanks by choosing the correct option from the word box. अब word box कौन सा है बच्चों? इसमें word box है ये वाला box, ये जो बादल सा बना हुआ है ना, the cloud made, यही हमारा word box है. Let us read the poem first. Trees are for birds, trees are for children, trees are for make tree house in. Trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for fly kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winters. Trees are for apple to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, "What a lovely picture to paint." Trees make fathers say, "What a lot of leaves to rake this fall." अब देखो बेटा, इसके ऊपर ही बेस्ड हमें क्वेश्चन नंबर 1A जो है उसके पार्ट्स करने. लेट अस डू. हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है हम उसको इसमें फिल करेंगे. देखो, डैश मेक नेस्ट इन द ट्री. अब घोंसला कौन बनाता है? बर्ड्स बनाती हैं ना. तो आपका आंसर फर्स्ट का हो जाएगा बर्ड्स. आप यहाँ लिखोगे BIRDS बर्ड्स. ठीक है, आपका ये फर्स्ट का आंसर हो गया. फिर है सेकंड, डैश प्लेस नियर ट्री, चिल्ड्रन प्ले. चिल्ड्रन प्ले नियर ट्री. तो यहाँ पे लिखोगे CHILDREN, चिल्ड्रन. बेटा आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा. अब उसके बाद है वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज, वी प्ले हाइड एंड सीक. देखो यहाँ पे लिखा है ना हाइड एंड सीक, ट्रीज टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड एंड सीक. हम यहाँ लिखेंगे हाइड HIDE हाइड एंड सीक SEEK सीक. ठीक है, यह आंसर नंबर थर्ड हो गया हमारा. अब है पीपल समटाइम्स हैव डैश पार्टीज अंडर द ट्री. अब यहाँ देखो लिखा है ना टी पार्टीज अंडर द ट्री, तो हमारा आ जाएगा टी. हम यहाँ लिखेंगे TEAT, टी पार्टीज अंडर द ट्री. फिर है ट्रीज गिव्स अस डैश ड्यूरिंग समर. अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना कूल शेड इन द समर्स, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिखा है शेड, तो हम यहाँ लिखेंगे शेड SHADE शेड ड्यूरिंग द समर. ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 5. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये है मैनी फ्रूट्स लाइक डैश इन डैश ग्रोज ऑन ट्री. तो हमने यहाँ पे क्या देखा था बेटा, यहाँ लिखा था ना देयर आर एप्पल्स एंड पियर्स दैट ग्रो ऑन ट्री. तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर एप्पल्स एंड पियर्स. एप्पल्स यहाँ पे लिखोगे APPLES एप्पल्स, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखोगे पियर्स PEARS पियर्स. ठीक है, ग्रो ऑन ट्री. अब लास्ट है आपका 7th, वी कट ट्रीज टू गेट डैश. अब हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? टिम्बर लिखा ना, वी चॉप ट्रीज डाउन टू कॉल टिम्बर. तो यहाँ पे लिखोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला टिम्बर TIMBER टिम्बर. ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं आंसर्स. तो हमारा फर्स्ट का आंसर देखो बच्चों, लेट अस सी. फर्स्ट का यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा होगा बर्ड्स. ये हो गया आंसर नंबर 1. ठीक है, फिर
आंसर नंबर 2 प्ले नियर द ट्रीज, तो चिल्ड्रन आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज, हाइड एंड सीक, ये आंसर हो गया 3rd। फिर उसके बाद है पीपल हैव, यहाँ पे 4th, इसका आंसर हो गया टी पार्टीज, तो टी बिहाइंड द ट्री। और 5th में आएगा जो है हमारे समर में क्या मिलता है हमें, शेड मिलता है, तो शेड, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5th। फिर है मैनी फ्रूट्स लाइक डैश एंड डैश, तो एप्पल्स एंड पियर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। फिर लास्ट हमारा बच गया वी कट ट्रीज टू गेट टिम्बर, ये वाला जो लास्ट है हमारा ये हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हमने कर लिया। लेट अस कम टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट के लिए भी हमें देखो यहाँ पे कुछ हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स दे रखा है। लेट अस सी, ये वर्ड बॉक्स है हमारे पास है ऑक्सीजन, इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स, मेडिसिन, होम, मोर और पोल्यूशन। ट्रीज आर वेरी डैश फॉर अस, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ लिखोगे आप इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, important, important for us। they give us dash essential for living, हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ना, तो हम ये लिखेंगे OXYGEN, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन essential for living। they gives us dash and dash, हमें क्या देते हैं वो, फ्रूट्स एंड मेडिसिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FRUITS, फ्रूट्स, एंड क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं ना, तो यहाँ पे लिखो मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन, मेडिसिन देते हैं। दे हेल्प अस इन रिड्यूसिंग डैश, क्या रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, पोल्यूशन ना, तो POLLUTION, पोल्यूशन। फिर है दे सर्व्स अस डैश फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे सर्व्स एस होम, HOME, होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर, MORE, मोर ट्रीज फॉर अवर बेटर एनवायरमेंट। अब बच्चों हम इसे एक बारी दोबारा से देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं। लेट अस सी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, जो है वो आएगा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये 1 नंबर आ गया हमारे पास। दे गिव अस, सेकंड में क्या आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर थर्ड में क्या आएगा, दे गिव्स अस डैश एंड डैश, ये आ जाएगा। थर्ड में आएगा फ्रूट्स, ये थर्ड है। और फोर्थ में आपका आएगा मेडिसिन, ये देखो मेडिसिन लिखा है ना, मेडिसिन, ये आ गया आपका फोर्थ में। फिर दे हेल्प अस रिड्यूसिंग 5, दे हेल्प अस रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ये आपका 5 हो गया। दे सर्व्स एस डैश फॉर मैनी, दे सर्व्स एस होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। वी शुड प्लांट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7th आंसर क्या होगा, मोर, मोर हो जाएगा आपका 7th, ट्रीज फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। ये आपका था बी पार्ट। लेट अस कम टू द सी पार्ट। ये हमने जो किया है, ये एक पैराग्राफ किया है वैल्यू ऑफ ट्रीज पे। बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पेपर में आया ही होता है, तो इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, लेट अस कम टू सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं, हमें इसमें बताने हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मैंने आपको पिछली बार मतलब बताया था, क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स। हमें ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, हमें यहाँ से देखना है इन सब चीज़ों के कौन से अपोजिट वर्ड्स हैं, यहाँ से उठा के हमें पिक करके लिखना है। तो लेट अस डू दी एक्सरसाइज। समर का अपोजिट क्या होता है, विंटर, तो यहाँ पे लिखा है विंटर, हम यहाँ लिखेंगे विंटर, WINTER, विंटर। ठीक है, फिर देखो डाउन का अपोजिट क्या होता है, अप, नीचे से ऊपर जाते हैं ना हम, अप, UP, अप।
फिर है शेड, शेड मतलब छाए, छाए का अपोजिट क्या होगा? सनी, SUNNY, सनी। ठीक है बेटा। अब कूल, कूल का अपोजिट क्या होता है? हॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉट, HOT, हॉट। ठीक है। फिर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? वीक, तो यहाँ पे लिखेंगे वीक। देखो बच्चों, इसका आंसर जो है, मैं आपका इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वीक, WEAK, वीक। ठीक है। टॉल का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट, तो यहाँ पे लिखा हमने शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। ठीक है। फिर इन का अपोजिट क्या होता है? आउट, तो हम यहाँ लिखेंगे आउट, OUT, आउट। ठीक है। गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड, यहाँ पे लिखेंगे बैड, BAD, बैड। अब हम इसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं बच्चों, लेट अस सी। तो हम फटाफट देखते हैं। फर्स्ट का आंसर, समर का अपोजिट क्या होता है? समर का अपोजिट होता है विंटर, ये हो गया आपका आंसर 1। फिर डाउन का अपोजिट क्या होता है? अप, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। फिर शेड का क्या होता है? थर्ड का आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर थर्ड का होगा, शेड का होगा सनी, ये आ गया आपका सनी, थर्ड। फोर्थ कूल, कूल का होगा हॉट, आपका ये हो गया फोर्थ, हॉट। और फिफ्थ जो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का होता है वीक, तो ये आपका लिखा हुआ है वीक, ये आपका हो गया फिफ्थ का आंसर। फिर है टॉल, टॉल का होता है शॉर्ट, ये लिखा शॉर्ट, ये आपका हो गया सिक्स्थ का आंसर, सिक्स का आंसर हो गया बेटा। ठीक है। और फिर सेवेंथ का आंसर जो इन का है वो है आउट, तो ये आपका हो गया, ये हो गया सेवेंथ का आंसर। एट्थ का गुड, गुड का क्या होता है? बैड, ये आपका जो लिखा है बैड, ये आपका हो गया एट्थ का आंसर। फाइन। अब हमने क्लियरली समझ लिया कौन सा किसका आंसर था। होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। ध्यान से समझ के फिर से वीडियो देखना हो तो फिर से वीडियो देख के आप वर्कशीट करोगे।